चलिए आज का जो सेशन है उसको करते हैं स्टार्ट। सॉरी रॉन्ग हो गया भाई। ये वाला लेक्चर लगा रहे हो क्या आप लाइव? ये शायद मेरे ख्याल से ये वाला जो चैप्टर है वो आपको करवाया हुआ है। अगर लाइव लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना मैं इसकी रिकॉर्डिंग वैसे कर दूंगा अपने आप। चलिए वो देख लेना, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका चैप्टर है वो है द टाइगर किंग, एक बाघ राजा के नाम से। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि इसकी जो समरी रहेगी वो किस पे होती है, वो एक बाघ राजा पे होती है। ठीक है, कि होता क्या है स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि एक भविष्यवाणी की जाती है एक राजा के लिए, कि जब उसका जन्म होता है तब भविष्यवाणी की जाती है। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस राजा की मृत्यु है वो बाघ के हाथों होगी। ठीक है, और इस भविष्यवाणी के कारण वो क्या करता है, और इस भविष्यवाणी के कारण वो क्या करता है कि जो बाघ होते हैं उसके राज्य के अंदर उन्हें वह मरवाने का फैसला करता है। ठीक है, वह फैसला करता है कि जो सारे के सारे जो बाघ है उनको क्या कर देगा, वो मार देगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में क्या होता है, जो हमारी डेस्टिनी में होता है वैसा ही होकर रहता है। ठीक है, तो उसके साथ भी वही होता है, और आखिर में जो उसकी मौत है वो क्या है, एक बाघ के द्वारा ही होती है। लेकिन जो बाघ होता है वो एक लकड़ी से बना हुआ होता है। ठीक है, और उससे वह कैसे मरता है वो हम आगे स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो आपका जो चैप्टर है वो द टाइगर किंग, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। तो देखिए जो कहानी है वो स्टार्ट होती है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। कि जो इस कहानी के जो नायक हैं, ठीक है, हीरो हैं, वो कौन है, वो प्रतिबंधपुरम के कौन है, महाराज है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्ता व्याग्र समहारी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है, तो ही में बी आइडेंटिफाइड, वह क्या, आइडेंटिफाइड का मीनिंग होता है जाने जाते थे। ठीक है, तो वह जाने जाते थे किस नाम से, हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार। नहीं, अभी बीच में कोई और चैप्टर नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे जाने वाली है। तो देखो, किलेदार मेजर सत्ता व्याग्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये उसका नाम था, इस नाम से वो जाना जाता था। और शॉर्ट में उसका जो नाम है यानी एब्रीवेशन उसका लिखा जाता था M.A.D A.C.T और C और C.R.C.K, इस नाम से वो उसका एब्रीवेशन लिखा जाता था। बट दिस नेम इज ऑफ्टन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन संक्षिप्त में जो उसका नाम था, यानी अगर छोटे रूप में उसके नाम को बुलाया जाए तब वो जाना जाता था किस नाम से, टाइगर किंग के नाम से, यानी बाघ राजा के नाम से, इस नाम से वो जाना जाता था। ठीक है, अब देखो क्या था कि जो इस कहानी के जो नायक है वो कौन है, प्रतिबंधपुरम के महाराज है। ठीक है, राजा है, वो इस कहानी के नायक है। वो जो जाने जाते थे जिस नाम से, उनका नाम था हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्ता व्याग्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट। ठीक है, इस नाम से जाने जाते, और उनका शॉर्ट में नाम है वो ये था। ठीक है, एब्रीवेशन लिखा जाता था। बट दिस इज शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन अगर संक्षिप्त में उसकी बात की जाए कि संक्षिप्त में उसके नाम को क्या बुलाया जाता था, तो वो क्या था,
महा सॉरी टाइगर किंग था, बाघ राजा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नाउन एज टाइगर किंग। अब जो पोएट है वो ऐसे बोल रहे हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आपको ये बतलाने आया हूँ, टू टेल यू, बताने आया हूँ, वाई यू केम टू बी, वाई केम टू बी नाउन एज टाइगर किंग, कि वह इस नाम से क्यों जाना जाता था, जो उसका नाम था ना बाघ राजा। तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि वह इस बाघ राजा के नाम से क्यों जाना जाता था। ठीक है, आई हैव नो इंटेंशन, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेजिक विड्रॉल, कि इस कहानी का जो अंत है, ठीक है, वो किस तरीके से करना है मेरे को, एक जिसको मैं बोल दूं स्ट्रेजिक, यानी एक प्लान के तहत मेरे को क्या है, विड्रॉल, यानी जो आपके सामने इसका राज खोलना है, ना कि मैं एडवांस में आपको ये बता दूंगा कि अभी इस कहानी के अंदर क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, या फिर यानी ये बोल रहा है कि मैं एडवांस में नहीं बताऊंगा कि इस कहानी में आगे क्या होगा, जो इसका यानी एंड होगा, जो अंत है वो क्या है कि प्लानिंग के तहत क्या है आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। इवन द थ्रेट ऑफ द स्तूका बॉम्बर, और मुझे जो थ्रेट है यानी जो धमकी है किसकी, स्तूका बॉम्बर की। अब देखो स्तूका बॉम्बर क्या थे, स्तूका बॉम्बर क्या होते थे कि जो युद्ध है, ठीक है, उसके अंदर एक बम वर्षक विमान था। ठीक है, बम वर्षक, बम जिसपे क्या है लादे जाते थे और बम डाले जाते थे जिस विमान से, उसको बोला जाता था स्तूका। तो ये बोल रहा है कि इवन द थ्रेट ऑफ द स्तूका बॉम्बर, कि स्तूका बॉम्बर, ठीक है, स्तूका बॉम्बर की धमकी विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। ऑफ ट्रैक का मीनिंग है कि रास्ता चेंज कर लेना, ठीक है, बदल लेना रास्ता, कि जो स्तूका बॉम्बर की जो धमकी है वो भी मुझे रास्ते से क्या नहीं कर सकती, भटका नहीं सकती, यानी रास्ता चेंज नहीं करवा सकती मुझे। ठीक है, द स्तूका इफ इट लाइक्स, यदि स्तूका चाहता है, कैन बीट ए हस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वह हस्टी का मीनिंग होता है शीघ्र या फिर जल्दी से, रिट्रीट रास्ता बदल सकता है। तो यदि जो स्तूका है वो क्या कर सकता है, यदि वो चाहे तो वह ये कर सकता है कि मेरी कहानी से जल्दी क्या है, पीछे हट सकता है। तो देखो क्या है कि इस स्टैंजे के अंदर जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि वह टाइगर किंग के नाम से प्रसिद्ध क्यों था, क्यों जाना जाता था, और मेरा इस कहानी को अभी भी, यानी अभी से इस कहानी का जो एंड है वो विड्रॉल करने का, यानी जिसको मैं बोल दूं इस राज से पर्दा उठाने का, कि वो उसकी मृत्यु है वो कैसे हुई थी, ये अभी बताने का मेरा कोई अभी भी इरादा नहीं है। ठीक है, और मैं इस कहानी का जो अंत है वो क्या करूंगा, एक प्लानिंग के तहत, जैसे ये बढ़ेगी ना आगे, ठीक है, धीरे धीरे मैं उस प्लानिंग के तहत करूंगा। ठीक है, यद्यपि जैसे बोला इवन द थ्रेड, यहां तक कि जो स्तूका बॉम्बर की जो धमकी है ना वो भी इसे क्या नहीं कर सकती, इस रास्ते से भटका नहीं सकती। ठीक है, और द स्तूका, यदि स्तूका है वो चाहता है तो क्या कर सकता है, वो अपना जो रास्ता है वो शीघ्र क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, राइट एट द स्टार्ट, और कहानी के प्रारंभ में मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मीनिंग होता है अति आवश्यक। ठीक है, अति आवश्यक है, कि कहानी के स्टार्टिंग में एक चीज जो अति आवश्यक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर, इस राज से पर्दा उठाना। ठीक है, जिस यानी एक बात बताना पहले ही, ठीक है, कि अति आवश्यक है एक बात को बताना, ए वाइटल इंपॉर्टेंस, जिसको क्या बोल दूं मैं, यानी क्या, ये अत्यधिक, वाइटल होता है अत्यधिक, ये क्या है, अत्यधिक इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी इस कहानी के स्टार्टिंग में आपको ये बताना क्या है, अति आवश्यक है एक राज से पर्दा उठाना, यानी एक बात को बताना, किसका, जिसका क्या है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उस बात को बताया जाना, अबाउट द टाइगर किंग, उस टाइगर किंग यानी उस बाघ राजा के बारे में बताना। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस, हर व्यक्ति जो इसे पढ़ रहा है अभी, ठीक है, एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहता है, द नेचुरल डिजायर टू मीट मैन ऑफ इंडोमिटेबल। अब देखो, इंडोमिटेबल का मीनिंग होता है अदम्य साहस, जिसको बोलते हैं अदम्य साहस, जिसको बोला जाता है। ठीक है, करेज फेस टू फेस। अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, कि कहानी के स्टार्टिंग में मैं एक चीज है वो अति आवश्यक है आपको बतानी, और वह क्या है अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है, किसके बारे में, उस बाघ राजा के बारे में। ठीक है, कि हर व्यक्ति जो इसकी कहानी को पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या है उसके अंदर नेचुरल यानी प्राकृतिक इच्छा जागेगी
उससे क्या है, उस व्यक्ति के अदम्य साहस को फेस टू फेस, यानी फेस टू फेस का मीनिंग हो गया कि लाइव जैसे देखने, ठीक है। जो भी व्यक्ति इसके कहानी को पढ़ रहा है उसके अंदर क्या है, एक इच्छा जागेगी प्राकृतिक कि ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से क्या है, मिला जाए, ठीक है। तो ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से क्या है, मिला जाए। तब देखो आगे, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मीनिंग होता है पूर्ण। तो ऐसा कोई भी मौका नहीं है कि उसकी जो ये इच्छा है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। एज भरत सेड टू रामा, ठीक है। दोबारा से देखो कि कहानी के स्टार्टिंग में जो एक बात है वो बताना क्या है, अत्यधिक आवश्यक है, या फिर मैं बोल दूं अति आवश्यक है, किसके बारे में, और जो अति महत्वपूर्ण है उस बाघ राजा के बारे में, ठीक है। और वो क्या है कि हर व्यक्ति जो उसकी कहानी को पढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर वह चाहता है कि वह फेस टू फेस, ठीक है, मिलना चाहता है, या फिर उसके अदम्य साहस को देखना चाहता है, ठीक है, कि वह व्यक्ति कितना साहस था, अगर हमारा उससे मिलना हो, यदि वह चाहता है कि वह उसके अदम्य साहस को देखे, तो ऐसा क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। तो उसका जो ये, उसकी जो इच्छा है ना वो क्या नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों भाई, देखो, चलिए बताइए मेरे को, ऑडियो वीडियो सही चल रही है क्या अभी तक, बताओ जल्दी से। एज भारत सेड टू रामा, जैसे कि जो भरत है वो किससे बोलते थे, राम से बोलते थे, किसके बारे में, दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अबोर्ड ऑल लिविंग क्रिएचर, ठीक है, कि जो टाइगर किंग है यानी जो बाघ राजा है वो क्या पहुंच चुका है फाइनल, फाइनल अबोर्ड यानी अंतिम स्थान पर, यानी जो किसका होता है, ऑल लिविंग क्रिएचर, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके क्या है, वो अंतिम स्थान तक पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। और दूसरे शब्दों में मैं अगर कहना चाहूं तो जो टाइगर किंग है वो क्या है, मर चुका है। यानी वो क्या बोल रहा है कि जैसा भरत ने राम से बोला था दशरथ के बारे में कि द टाइगर किंग, सॉरी, कि टाइगर किंग हैज रीच दैट फाइनल अबोर्ड, कि टाइगर किंग है, यानी वो ऐसे ही पॉइंट बताना चाह रहे हैं हमारे को कि जो टाइगर किंग है यानी जो बाघ राजा है वो क्या है, अपने अंतिम स्थान पे क्या है, वो पहुंच चुका है। जो हर प्राणी जहां पे लास्ट में जाता है ना, अंतिम स्थान जिसका होता है, यानी वो लास्ट का स्थान, यानी ये मौत के बारे में बात करें, यानी उस फाइनल अबोर्ड, यानी जो आखिरी मंजिल है उस पे वो क्या है, पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। और दूसरे शब्दों में मैं अगर कहना चाहूं तो टाइगर किंग की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, ठीक है। आगे देखो, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और उसकी जो मृत्यु का जो तरीका है ना, ठीक है, उसके जो मरने का जो तरीका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, जिसकी मैं बात करता हूँ, असाधारण, इंटरेस्ट यानी रुचि। तो उसके जो मरने का तरीका है ना वो क्या है, असाधारण रुचि का विषय है, ठीक है। इट कैन बी रिवील्ड, और यह रिवील्ड का मीनिंग पता लगेगा या फिर पता लगाना। तो इट कैन बी रिवील्ड ओनली द एंड ऑफ द टेल। और ये जो कहानी, सॉरी, ये जो बात है कि वो कैसे मरा, इसका आपको कब पता चलेगा, ये चलेगा आपको कहानी के अंत में। यानी कहानी के अंत में आपको ये पता चलेगा कि उसकी जो मौत है वो कैसे हुई है। द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज। और सबसे फंटेस्टिक का मीनिंग होता है अनोखा, एस्पेक्ट का मीनिंग होता है पहलू, और जो सबसे अनोखा पहलू है ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज का मीनिंग होता है मौत। तो सबसे जो अनोखा पहलू है उसकी मौत का, ठीक है, उस टाइगर किंग की मौत का, वाज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही उसने क्या लिया, जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड। तो एस्ट्रोलॉजर है वो पहले ही बताने लगे, जो भविष्य वक्ता है वो पहले ही बताने लगे, हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन अवश्य ही जो टाइगर किंग है यानी जो बाघ राजा है उसको क्या है, मरना पड़ेगा। यानी देखो क्या हुआ कि उसके जो मरने का जो तरीका है ना वो असाधारण रुचि का एक विषय है। और ये हमें तभी पता चलेगा, कब चलेगा, इस कहानी के अंत में हमारे को पता चलेगा कि उसकी जो मौत है वो कैसी हुई। और उसकी जो मौत का, डिमाइज का सबसे अनोखा पहलू है, फंटेस्टिक एस्पेक्ट है वो, ठीक है, वो क्या है,
कि जैसे ही उसने जन्म लिया, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड, तो एस्ट्रोलॉजर है वो पहले ही बताने लगे किस बात को, यानी वो भविष्यवाणी करने लगे दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि अवश्य ही एक दिन जो टाइगर किंग है, बाघ राजा, उसको मरना पड़ेगा। द चाइल्ड, बताओ मेरे को जल्दी से, ऑडियो वीडियो सही चल रही है क्या? कमेंट करके बता दो आप जल्दी से। हाँ तो आगे देखो, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, कि ये जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, और वहां पे उन्होंने क्या, वो रुक गए, यानी अपने जो होठ है जो बोल रहे थे उनको रोक लिया, यानी काटना, ठीक है, अपने जो होठ है उनको चबाया उन्होंने। swallowed हार्ट, टाइगर किंग वाला है लेसन, विस्टास का सेकंड लेसन है, ठीक है। तो क्या किया, स्वेलोड हार्ट, और क्या किया उन्होंने, जो थूक है उसको निगला, यानी ऐसे जैसे वो बोल रहे थे ना कि चाइल्ड विल, ये जो चाइल्ड है यानी ये बच्चा है वो बड़ा होकर क्या है, योद्धाओं का योद्धा और नायकों का नायक और जो विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन उसके बाद वो रुक गए और बोला दे बिट देयर लिप्स, और उन्होंने जो अपने होठ है उनको जबाया, एंड स्वेलोड हार्ड, और जो थूक है उसको निगला। व्हेन कंप्लेड, कंप्लेड का मीनिंग होता है बाध्य करना, और जब उन्हें क्या किया गया, बाध्य किया गया, इसके लिए कंटिन्यू, यानी जो अपनी बात जो कह रहे थे उस बात को बताने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। द एस्ट्रोलॉजर, तो भविष्य वक्ताओं ने, कैम आउट विद इट, और उन्होंने ये बताया, दिस इज ए सीक्रेट, कि दिस इज ए सीक्रेट, ये क्या एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जो कि क्या है, बताया जाना नहीं चाहिए, कि ये क्या एक रहस्य है जो बताया जाना नहीं चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड, लेकिन वी आर फोर्स्ड, हमें क्या किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, टू स्पीक आउट, बताने के लिए, ठीक है, कि ये क्या एक रहस्य है और जो क्या है बताया जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है इस बात को बताने के लिए, दबाव बनाया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार, कि जो बच्चा इस स्टार यानी कि इस नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो वह क्या है, वह अपनी मौत से एक दिन अवश्य मिलता है, यानी जो मौत है वो क्या है, अवश्य होती है उसकी। तो देखो इस पैसेज के अंदर किसके बारे में बात की गई है, कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, यानी नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अपने होठ है उनको चबाया और जो थूका उसको निकला, और जब उन्हें कंप्लेड, बाध्य किया गया, ठीक है, बात को कंटिन्यू रखने के लिए, बताने के लिए, तब जो एस्ट्रोलॉजर है यानी जो भविष्यवक्ता है उन्होंने बताया कि ये एक रहस्य है जिसे बताया जाना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है बताने के लिए। तो उन्होंने बताया कि द चाइल्ड विल बोर्न अंडर, कि जो बच्चा इस नक्षत्र के अंदर क्या लेगा, जन्म लेगा, उसे वास्तव में एक दिन क्या है, मरना ही होगा, ठीक है, उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। एट दैट वेरी मोमेंट, और इसी क्षण एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल होता है चमत्कार, कि उसी क्षण क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ, ठीक है, एक चमत्कार ने जगह ली, और वो चमत्कार देखो क्या था, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टेन डे, एस्टोनिंग यानी आश्चर्यजनक, जिसको बोल दो आश्चर्यजनक, फ्रेज यानी वाक्यांश, वाक्यांश जिसको मैं बोल दूं, ठीक है। तो उस बच्चे के मुंह से, ठीक है, जैसे इसने बोला है कि उस क्षण क्या हुआ, एक ग्रेट मिरेकल यानी एक महान चमत्कार, टर्निंग, एक फ्रेज वाक्यांश निकला, ठीक है, लिप्स ऑफ द 10 डे, और वह कितने दिन का, मात्र 10 डे का था, ठीक है। उस बच्चे के मुंह से क्या एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला जो कि मात्र क्या था, 10 दिन का था। ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, और जो नाम था उसके नाम से बताया गया
ओ वाइस प्रोफेट्स, और जो वाक्यांश था, जो फ्रेज थी वो क्या थी कि हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये बोला उसने, ठीक है। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफेक्शन, ठीक है, हर कोई हक्का बक्का रह गया, ठीक है, स्तब्ध होकर खड़ा रह गया, यानी उस बात से सब लोग जो क्या है वो स्तब्ध रह गए, यानी खड़े रह गए, हक्के बक्के रह गए उस बात से, जब उसने ऐसा बोला ना, ओ वाइस प्रोफेट्स, कि हे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, तो इस बात से जो सब लोग है वो क्या है, खड़े रह गए हक्के बक्के। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, और वो क्या है, सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ठीक है, जो सारे लोग हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एंड ब्लिंक, और जो अपनी पलकें हैं उनको झपकाने लगे। ब्लिंक यानी उन्होंने जो अपनी आंखें हैं उनको झपकाया। कि जब हुआ ना कि उसी टाइम पे क्या हुआ, एक बड़ा चमत्कार ने जगह ली, और वो चमत्कार क्या था, एक एस्टोनिश फ्रेज इमर्ज, कि एक आश्चर्यचकित करने वाला एक वाक्यांश उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से निकला, जिसका नाम क्या था, ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। और उसने क्या बोला, ओ वाइस प्रोफेट्स, कि हे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, ठीक है, ये बोला उसने। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, और इस बात से सभी जो क्या है वो स्तब्ध रह गए, खड़े यानी हक्के बक्के रह गए, ठीक है। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक, और वो सभी क्या है एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और जो अपनी आंखें को झपकाने लगे। अब देखो, ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, और उसने दोबारा से बोला कि हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूं जो मैं बोला हूं। इट वाज आई हु स्पोक, कि ये मैं हूं जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, और इस बार जो शंका था, यानी जो उनके बीच में संदेह था ना कि कौन बोला है, उस शंका का कोई आधार नहीं था, ठीक है। आगे देखो कि इस बार शंका का कोई आधार नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बोरन, इन्फेंट यानी कि जो शिशु है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि ये वो जन्म लिया गया शिशु था, जस्ट 10 डेज, जिसको अभी जन्म लिए हुए कितने दिन हुए थे, 10 दिन। वो हैड इनिशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो कि इनिशिएटेड होता है स्पष्ट जिसको बोलते हैं, कि वह जो वर्ड बोल रहा था वो क्या बोल रहा था, बड़े ही साफ और बड़ी स्पष्ट तरीके से बोल रहा था। दोबारा देखो इसको, कि उसने दोबारा से बोला, ओ वाइस प्रोफेट्स, ठीक है, कि हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूं जो बोला हूं। और इस बार उनके बीच में क्या था, शंका का कोई आधार नहीं था, ठीक है, संदेह का कोई आधार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि ये जो 10 दिन का बच्चा है वही क्या है, बोला है। और वह बोला भी देखो क्या है, कि वह बड़े ही इंस्टीट्यूटेड यानी कि स्पष्ट तरीके से बोल रहा है, और जो वर्ड है उनको क्लियर यानी साफ साफ बोल रहा है, ठीक है। आगे देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंसली एट द बेबी। तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है ना, यानी उन भविष्यवक्ताओं में जो मुख्य है, ठीक है, उनका मुख्य है, वो क्या है, उसने अपने स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मा उसको उतारा, एंड गेज्ड, गेज्ड का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को घूरते हो, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है उसने अपना चश्मा उतारा और गेज्ड, ध्यान से देखने लगा, इंटेंशली एट द बेबी, उस बेबी की तरफ यानी उस बच्चे की तरफ, यानी उसने अपना चश्मा उतारा और वह बड़े ध्यान से देखने लगा, किसको, उस बच्चे को। आगे देखो, ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि जो सभी जन्म लेते हैं वो क्या एक दिन उन्हें मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, और ये बात जानने के लिए हमें तुम्हारी जो प्रेडिक्शन है यानी जो भविष्यवाणी है उसकी जरूरत नहीं है। कि जाहिर सी बात है, ये जो वर्ड बोले हैं उस बच्चे ने बोले हैं, उसने क्या बोला है कि सभी जो जन्म लेते हैं, ठीक है, उनको एक दिन क्या है, मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, और हमें इसके अंदर क्या है, तुम्हारी जो भविष्यवाणी है प्रेडिक्शन, टू नो दैट, ये बात जानने के लिए हमारे को जरूरत नहीं है। कि सभी लोग मरते ही हैं ये तो सभी को पता है, ठीक है, और इस बात को जानने के लिए हमारे तुम्हारी सॉरी हमें तुम्हारी जो भविष्यवाणी है ना उसकी जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, कि हाँ यदि इस बात में फिर भी कोई सेंस है या फिर इस बात का फिर भी कोई अर्थ है, इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि यदि तुम बता पाओ कि जो मेरी मृत्यु है वो कैसे होगी, यानी जो मेरी मृत्यु का जो तरीका है वो कैसे होगा। कि ये तो सभी जानते हैं कि एक दिन जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मरेगा, इसमें हमें तुम्हारी जो प्रेडिक्शन है उस भविष्यवाणी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस बात में फिर भी कोई सेंस है, अर्थ है, कि यदि तुम बता पाओ, ठीक है, मेरे मरने का तरीका, मेरी जो मौत है का तरीका कैसे होगा, ठीक है, मेरी मौत कैसे होगी।
द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्विजी वॉइस, ठीक है। और ये जो वर्ड बोले उस शाही शिशु ने, राजशाही शिशु ने, वो क्या है, वर्ड्स इन लिटिल स्क्विजी वॉइस, अपनी जो तीखी आवाज है ना, 8 बजे से लग रही है आपकी क्लास, तो ये जो उसने जो बात बोली है, ठीक है, वो क्या है, अपनी जो तीखी आवाज है उसके अंदर क्या है, उसने बात बोली है, ठीक है, कि यदि आप मृत्यु का जो तरीका है वो बता पाओ, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, यानी कि जो मुखिया, भविष्यकर्ताओं में जो मुखिया है, प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, तो उसने जो अपनी जो नाक है उसके ऊपर क्या है, अंगुली को रखा है, इन वंडर, आश्चर्य के अंदर, ठीक है। यानी उसने अपनी जो अंगुली है वो अपनी नाक पे रखी है, और वो भी किसके अंदर, आश्चर्य के अंदर। ए बेबी बेयरली 10 days, बेयरली यानी मुश्किल से, कि एक बेबी जो मुश्किल से कितने दिन का है, 10 दिन का है, ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि वह बोलने के लिए क्या है, अपने होठों को खोलता है, कि एक बेबी यानी एक बच्चा जो मुश्किल से क्या है, 10 दिन का ही है, वह बोलने के लिए क्या है, अपने होठों को खोलता है। नॉट ओनली दैट, और यही नहीं, दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और वह क्या कर रहा है, रेजेस यानी उठाता है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण, और क्वेश्चन यानी प्रश्न, और वह बोलता ही नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है कि वह सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, वह क्या है, सिर्फ 10 दिन का है मात्र, और फिर भी क्या कर रहा है, वह बोल भी रहा है, और दूसरी बात जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, ये क्या है, असाधारण है। रादर सॉरी रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट, और यह किस तरीके से बताया है, ये उन बुलेटिन यानी उन समाचार की तरह बताया है, जो क्या है, जारी होते हैं कहां से, युद्ध युद्ध कार्यालय होते हैं ना, वहां से समाचार जारी होते हैं। देन फैक्ट्स, किसके बजाय, तथ्य के बजाय। यानी उसने क्या बोला है कि ये जो घटना है, ठीक है, वो ऐसे दोबारा बता देता हूं मैं, कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या किया है, जो अपनी अंगुली है उसको नाक पे रखा है, ठीक है, आश्चर्य के अंदर, और वो ऐसे सोच रहा है कि एक बेबी, एक जो बच्चा जो मुश्किल से कितने दिन का हुआ है, 10 दिन का ही हुआ है, वो क्या ना, वह क्या नहीं कर रहा है, वह बोल भी रहा है, और इसके साथ साथ वह बुद्धिमत्तापूर्ण क्या है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ये क्या है, असाधारण है। और ये किसकी तरह बताया गया है, यानी उन समाचार की तरह बताया गया है जो वॉर ऑफिस यानी युद्ध कार्यालय से जो जारी होते हैं, किसकी बजाय, फैक्ट के, तथ्यों के। यानी जब भी आप युद्ध के जो समाचार सुनते हो तो आपको ऐसे तथ्य नहीं बताए जाते कि बीच में क्या हुआ, वहां पे आपको सीधा बताया जाता है कि जीत गए, हार गए, ठीक है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि सिर्फ वॉर ऑफिस यानी जो युद्ध कार्यालयों से जो तथ्य जारी होने चाहिए उसकी जगह पे क्या जारी होते हैं, जैसे समाचार जारी होते हैं ना, वैसे ही वो, यानी इतना आश्चर्य हुआ है उसे, ठीक है। आगे देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, और जो मुखिया है उनके अंदर, जो एस्ट्रोलॉजर के अंदर जो मुखिया है, उसने जो अपनी अंगुली है उसको क्या है, नाक से हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी जो आंखें हैं उसके ऊपर गड़ा दी, किसके ऊपर, जो लिटिल प्रिंस है ना, यानी जो छोटा राजकुमार है, ठीक है, नन्हा राजकुमार है, उस पे गड़ा दी, ठीक है, अपनी जो निगाहें हैं, यानी उससे बड़े ध्यान से देखने लगा वो। तो क्या किया चीफ एस्ट्रोलॉजर ने, जो अपनी अंगुली है वो नाक से हटा ली, और वह उसके ऊपर नजरें गड़ा दी, उसे देखने लगा। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, कि इस राजकुमार ने जन्म लिया है द हावर यानी काल में, किसके, बुल यानी वृषभ के। यानी इस राजकुमार का जो जन्म हुआ वो किस काल में हुआ है, ठीक है, वृषभ काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल यानी जो वृषभ, ठीक है, और जो टाइगर है वो क्या है, एनिमीज है, यानी दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, और इसका मतलब ये है कि जो इसकी डेथ होगी वो किसके कारण होगी, टाइगर के कारण होगी, ठीक है। उसने ऐसे बोला है कि इस बच्चे का जो जन्म है वो वृषभ काल में हुआ है, और जो वृषभ और जो बाघ है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, तो इसके परिणाम के अंदर क्या होगा, डेथ, इसकी जो मौत है वो कैसे होगी, वो एक टाइगर से होगी, ठीक है। आगे देखो, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो
कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर थ्रोन इनटू ए क्वेक व्हेन ही हियर द वर्ड टाइगर, कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि वह बच्चा जिसका नाम जंग जंग बहादुर है वो क्या हो गया, टाइगर का यानी उस बाघ का नाम सुनते ही वह क्या है, कांप गया। क्वेक का मीनिंग हो गया कांपना। कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि वह बच्चा, ठीक है, टाइगर का नाम सुनते ही क्या है, कांपने लगा, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आगे देखो क्या हुआ था, एज सुन एज, कि जैसे ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, कि जैसे ही उसने सुना उसका जो नाम है वो पुकारा गया, यानी उस टाइगर का नाम लिया गया। ठीक है, द क्राउन प्रिंस गिव इट डीप ग्रोवल, डीप ग्रोवल का मीनिंग होता है गुर्राना। तो जैसे ही टाइगर का नाम लिया गया यानी बाघ का नाम लिया गया तो वह बच्चा क्या है, डीप ग्रोवल यानी कि गुर्राया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से, टेरिफाइंग का मीनिंग होता है डराने वाले, तो उसके होठों से क्या है, डराने वाले जो शब्द है वो निकले। ठीक है, दोबारा देखो कि यदि आप ऐसा सोचते हो कि जंग प्रिंस जंग जंग बहादुर है वो क्या है, कांप गया टाइगर का नाम सुनते ही, तो ऐसा क्या है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे ही उसने उसका नाम सुना ना टाइगर का, तो वह क्या है, इस बात से वह क्या है, सामने से गुर्राया है, और टेरिफाइंग यानी डराने वाले जो शब्द है वो उसके होठों से निकले हैं, और वो क्या है कि लेट्स टाइगर बिहेव। ठीक है, जो टाइगर है वो मेरे से क्या रहे, सावधान रहे, ऐसे उसने बोला है। ठीक है, जो डराने वाले शब्द बोले हैं ना वो क्या है कि लेट्स टाइगर बिहेवियर। ठीक है, कि जो बाघ है वो मेरे से क्या रहे, सावधान रहे। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधमपुरम, कि ये प्रतिबंध यानी प्रतिबंधमपुरम में फैली हुई मात्र क्या है, एक अफवाह है। र्यूमर का मीनिंग होता है अफवाह, कि वो ऐसा सोच रहा है कि जैसे हम भी सोच सकते हैं ये वाली बात, कि ये प्रतिबंधमपुरम में फैली हुई मात्र क्या है, एक अफवाह है, कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, कि भाई 10 साल का जो एक शिशु है वो कैसे बोल सकता है। बट विद हिंडसाइट, लेकिन इस कहानी के अंदर वी मेक कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकालेंगे, इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि यह कौन से तथ्य पे आधारित है, यानी कौन से जो सच थे जिससे ये बोला गया था कि जो बच्चा है वो जो चमत्कार हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चे के बारे में जो बातें बताई जा रही है ना, कि वह टाइगर का नाम सुनते ही गुर्राया। ठीक है, और ये बोला कि जो टाइगर्स है वो क्या रहे, मेरे से सावधान रहे, तो ये मात्र क्या है, एक अफवाह है। ठीक है, मात्र फैली हुई क्या है, एक अफवाह है। लेकिन इस कहानी के अंदर हम कुछ निष्कर्ष देखेंगे जिससे हम बताएंगे कि ये क्यों कहा गया था, इट बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि इसके पीछे कौन से सच थे जिससे ऐसा बताया गया था। ठीक है, तो चलिए जो आपका सेशन है वो आज का यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा सेशन था। ठीक है, और इसका जो एक फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। और आपका जो ऐप है उसके अंदर स्टडी मटेरियल डाल दिया गया है, फर्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ बनाकर, तो आप वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको रीड कर सकते हो। ठीक है, और सारे लगभग 7-8 क्वेश्चन एक चैप्टर में से उठाए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है उनको स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। थैंक यू आपका।